रोब समा, हमारे बच्चे जवान हो गए हैं। मुझे पता था आप यहाँ पे होंगी, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको पूरे घर पे ढूंढता फिरता रहा। आपको पता था कि मैं यहाँ होंगी, फिर भी आप मुझे पूरे घर में ढूंढ रहे थे। काफी अहमकाना बात है ये। है तो आशिकाना बात, लेकिन आप जो चाहे नाम देते। असल में मुझे आपसे रोज मिलने की इतनी एक्साइटमेंट होती है कि मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ। आज सुबह से इसी कैफियत में घूम रहा हूँ। कोई खास बात है? नहीं, खास बात तो नहीं है। मोहब्बत करने वालों के लिए तो ये बहुत आम सी बात है। ये आपके बालों में क्या लगा हुआ है? क्या लगा है? यहाँ पर देखूं मैं राहें, देखूं मैं यारा शाम सुबह खोलूं जब बाहें संग तेरे उड़ने लगा। आप यकीन करते हैं इन सब बातों पर? यकीन तो आप भी रखती हैं। यकीन नहीं आता तो जाके शीशे में अपना चेहरा देख लें और मुझे अपने ब्लश करने की वजह बताएं। मुझे एक बात समझ नहीं आती। वो भला क्या? क्या आपको खुशफहमियां ज्यादा हैं या गलत फहमियां? आपको क्या लगता? यही बात तो मैं समझ नहीं पा रही। तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रही हैं। आप जो भी कहना चाहते हैं सीधी सीधी जबान में कहिए ना प्लीज। देखिए, सीधी सीधी सी बात है, प्यार में इंसान को कुछ समझ नहीं आता। कल तक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, आज हम दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा। आई थिंक यू आर फॉलोइंग इन लव विद मी। आई एम नॉट फॉलोइंग, यू आर पुशिंग मी। चलें, छोड़ें, ये फैसला वक्त पे छोड़ते हैं। ये बताएं, क्या हम लोग हर रोज इसी तरह से यहाँ मिलेंगे या कहीं बाहर जाने की भी चांसेस है? आप कहाँ जाना चाहते हैं? जहाँ आप साथ हो। फिर तो यही जगह ठीक है। आप भी हैं, मैं भी हूँ। I think I'm trying too hard now. For the very first time, you are absolutely right. देखिए, पहले जब हम लोग साथ नहीं थे तो 2 बार डिनर पे जा चुके हैं। अब फाइनली जब आपको मैं थोड़ा बहुत पसंद आने लगा हूँ और समझ आने लगा हूँ, तो हम लोग कहीं बाहर ही नहीं जाते, यही मिलते हैं हमेशा। आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आप मुझे डेट पे लेके जाना चाहते हैं? जब आप साफ साफ समझ चुकी हैं तो आप हाँ क्यों नहीं कह देती? हाँ को अभी सुनने में आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। क्या मतलब? आपने शादी के लिए इनकार भी तो नहीं किया? मैं शादी की बात नहीं कर रही। ओह राइट, अच्छा। ठीक है, फिर गिव मी ऑप्शंस। कहाँ लेकर जाएंगे मुझे? हाँ, मैं आपको डिनर पे सोच के बताना मुझे। अच्छा लिसन। ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज। ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है या रास्ता पवनंगों की दीदी चाँदी हुई रंग दे। ओ हेलो, कौन है तुम? किससे मिलने आए? अपने साहब को बुलाओ। पहले साहब का नाम बताओ। यार बहुत ढीठ इंसान हो तुम। क्या ढूंढ रहे तुम? तुम्हारे साहब का नाम जहांगीर साहब। ओ यार, मैंने कोई लतीफा सुना है? ओए जहांगीर हमारा साहब नहीं है, वो तो बावर्ची है इधर का। क्या हुआ मामा? कौन है गेट पर? ओ अच्छा हुआ ज़ेब साहब आप आ गए। ओ ये भी साहब नहीं है, ये इधर का ड्राइवर है। ओ तुम्हारा तकिया कलाम तो नहीं है साहब? हर चीज में लगा देते। ओ यार तुम छोड़ो, मेरे पास भेज दो, मैं देख लेता हूँ। इधर आए। मर्जी है तुम्हारा। क्या बात है, खैरियत से आना हुआ? हाँ, डिनर सेट लेने आया था। क्या इतनी जल्दी? ज़ेब साहब बहुत मजबूरी हो गई है, आप जहांगीर साहब को बुलाएं, मैं उनको समझा दूंगा। यार तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ आओ। आप ही बच्चों, सब खैरियत है ना? हाँ माँ, अल्लाह का शुक्र है हुमायूं, सब अंडर कंट्रोल? अम्मा रावी चैन ही चैन लिखता। चाचा जान क्या मसला है भाई? क्रॉकरी वाला आया है। क्यों? अरे वो बर्तन वापस, बल्कि ये आ ही गया। जाके देखो अंदर कमरे में है कि जागता नहीं बल्ला है। पीछे भी देखो जाके, जल्दी जाके
सही तरह से दिखवा लो भाई, को बेइज्जती ना हो जाए। कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं। जहांगीर भाई, आपने कहा था कि ये जिम्मेदारी आप लेंगे। जब आप दे। ये क्या बेहूदगी है? मैं पैसे दे के आया हूं तुम्हें, तभी तो तुम बर्तन लेके आए हो यहाँ पर। अभी तुम मेहमान घर में बैठे हुए हैं। पैसे आपने आज तक के दिए थे। आहिस्ता बोल, आहिस्ता आहिस्ता। तू भी जा, तू भी जा, तू भी जा। बाहर आए। हाँ भाई, आज तक के दिए थे तो अगले हफ्ते की भी दे दें इसको। अब ठीक है, दे देते। बात अब पैसों की नहीं है। पैसों की बात नहीं है तो क्या जायदाद में हिस्सा दें? बात आप समझ नहीं रहे। अरे क्या तू फारसी बोल रहा है या ये कोई रॉकेट साइंस है जो मैं नहीं समझ रहा हूँ? वो दरअसल बात कुछ ऐसी है कि मैंने मालिकों की इजाजत के बगैर आप लोगों को दे दिया, और वो बहुत कीमती डिनर सेट है। इसका मतलब है कि तुमने चोरी का माल हमें टिका दिया। आप समझा क्यों नहीं रहे जहांगीर साहब? अरे सारे चोर हमारे गले पड़ गए क्या? अम्मा, मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ। और मैं भी तेरी अम्मा नहीं हूँ। मैडम, बात कुछ ऐसी है। वो जहांगीर साहब, आपने कहा था सोने के पानी वाला डिनर सेट चाहिए। वो मेरे मालिकों का डिनर सेट है और उनको पता भी नहीं है। कोई इसकी ज़बान बंद कराओ। 1 महीने के लिए वो लोग गए थे, जल्दी वापस आ गए। अगर उन्हें पता चल गया ना कि मैंने उनकी बगैर इजाजत के आपको दे दिया, तो मेरी नौकरी तो जाएगी जाएगी, आप लोगों की इज्जत भी जाएगी। अरे धमकी दे रहा है हमको? है धमकी दे रहा है? किस बात की धमकी दे रहा है? निकल यहाँ से, निकल, फौरन निकल। कोई नहीं मिलेगी क्रॉकरी तुम्हें। बिल्कुल, क्रॉकरी इस घर से कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, बाहर जाके मैं शोर शराबा करता हूँ, देखता हूँ कैसे नहीं मिलती क्रॉकरी। बेटा तुम ऐसे कह रहे थे, तुम नाराज हो गए? क्रॉकरी तो हाँ, क्रॉकरी देंगे ना हम। आओ चलते। निकालो से, निकालो यहाँ से, निकालो। तो बोलो आहिस्ता आहिस्ता, मर जाओ मनुष्य, आहिस्ता बोलो। यार ना, एक मुसीबत गले पड़ती है, दूसरी हटती है। एक काम दिया था जहांगीर भाई को, वो भी सही तरह से नहीं कर सके। मनोस मारे। क्या करें अम्मा, मिट्टी के बर्तनों में खाना खाएं? मिट्टी के बर्तन लो भैया, आज से हम मिट्टी के बर्तन में खाना खाएंगे। गो ऑर्गेनिक, गो ऑर्गेनिक। गो ऑर्गेनिक, मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन। क्या दिमाग है आपका? दिमाग तुम्हारा काम नहीं करता तो क्या हमारा भी नहीं करेगा। इसको बखत को निकाल यहाँ से। मैं देखता हूँ आगे। अरे तुम खुद ही रिश्ता देने के लिए आए, कोई खानदान नहीं है? मेरे घर में तो कोई नहीं है, मैं यतीम हूँ। हाँ, एक चाचा है जो क्वेटा में रहता है। अरे पूरे खानदान में सिर्फ 2 आदमी? हमने कभी देखा नहीं है ऐसा। जब हमें जरूरत थी तो किसी ने राब्ता करने की कोशिश नहीं की। अब हमें किसी की भी नहीं जरूरत। सुधीर मुझे बचपन से जानता है। अरे हाँ, मैं जानता हूँ उसको, बहुत अच्छा लड़का है, नेक है, लाखों में एक है, और क्या चाहिए? अरे फिर भी अपनी तरफ से कोई बंदा तो लेके आओ। अरे हाँ, मैं ना इसके साथ, हमारा दोस्त है, हमारा भाई है। अरे तुम ये बताओ, हमारी बांजी को खुश रखेगा नहीं रखेगा? अरे कैसे खुश नहीं रखेगा, लड़के के पास अपना रिश्ता है। फिर भी कोई गारंटी तो हुए। अरे मामा, हम है ना गारंटी। अरे तुम लड़की का भाई है, कोई सवाल मवाल पूछेगा नहीं? चलो हम अभी पूछ लेता हूँ। अरे तुम ये बताओ, तो हमारी बहन को कुछ रखेगा या नहीं रखेगा? रखूंगा ना यार, तुम हो ना मेरी गारंटी। रखेगा? ये क्या हो रहा है? खुद ही वकील है, खुद ही गवाह है, खुद ही फैसला दे रहे हैं। भाई ऐसा रिश्ता नहीं होता है। अरे आप लोग तो सुधीर को मुझसे ज्यादा जानते हो ना। अगर ये गारंटी दे रहे हैं तो और क्या चाहिए? क्यों भाई, गारंटी दे रहे हो कि नहीं मेरी? अरे गारंटी तो मैं दे रहा हूँ, पर मुझको समझ नहीं आ रहा है कि हम ये रिश्ता देने के लिए बैठा है या लेने के लिए बैठा है। अरे फजूल बात नहीं करो, तुम ये बताओ, इस लड़के का गारंटी देगा नहीं देगा? फिर भी 2 बंदे का तो गारंटी चाहिए नहीं? अम्मा, गारंटी में एक तो हो गया हम, दूसरा तुम हो जो। और बस करो अभी ये गारंटी का खेल, वो टीवी बेचने थोड़ी है। क्या बात कर रहे हो, खुदा का कसम। हमको साहब का फोन आ रहा है, वो भी आता है। तुम बताओ रे, रक्षा तुम्हारा अपना है या किराए का? रिक्शा तो मेरा अपना है।
कितना कमाते हो दिन में? बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते। जी साहब। हाँ सुधीर, हमें मिट्टी के बर्तन चाहिए। अरे साहब पिछले हफ्ते तो लाया था, बाहर लटकाया गार्डन में। अरे वो तो लगा हुआ है, लेकिन हमें और बर्तन चाहिए। मतलब आपने क्या पूरा कराची के कबूतरों का ठेका लिया हुआ है? हाँ, हमें कराची के तमाम कबूतरों और उल्लुओं का ठेका मिला, जिनमें सबसे बड़े उल्लू तुम हो। भाई हमें खाने के बर्तन चाहिए मिट्टी के। और साहब आप लोग मिट्टी के बर्तन में क्यों कहेगा? अरे भाई सवाल मत पूछो, जो कहा गया है वो करो। जितने भी डिनर सेट में बर्तन हैं वैसे ही बर्तन हमें मिट्टी के चाहिए फौरन। ठीक है साहब, लेके आता हूँ। चाचा जान वो डिजाइनर्स को एडवांस देना है, पैसे चाहिए थे। अरे पैसे तो बेटा वो जहांगीर भाई के पास है ना, उनसे जाके लो। ठीक है। हाँ ठीक है, वही है हमारे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। हमको जाना पड़ेगा अभी वापस फौरन। तो बड़े किधर जा रहे हो? अरे साहब का फोन आया था, साहब को मिट्टी का बर्तन चाहिए, वही लेने जा रहा है। हमको बड़ा पहचान है मिट्टी के बर्तन का, क्या हम चले तुम्हारे साथ? चलो तुम चलो। इसको किधर लेकर जा रहा है? तुम्हारा तो अभी शादी भी नहीं हुआ है, ये तो गलत बात है। इनको जाने दो, इनकी मामू की बेटी है। ठीक है, जब तुमको मसला नहीं है फिर हम क्यों बोलेगा। लेकिन अरे रिश्ते के बाद कौन करेगा इधर? अरे मामा तुम लोग हैं ना, और तुम हमारी तरफ से भी 3-4 सख्त सवाल करो। ये बैठा है इधर ही, कहीं जा थोड़ी रहा है। हम जाते हैं अभी, हमको देर हो रहा है। तुम पूछो। चलो तुम चलो। अच्छा इजाजत हो तो एक बात बोलूं? हाँ बोलो। देखिए मैं चाहता हूं कि ये शादी जितना जल्दी हो सकती है हो जाए। अरे ऐसे कैसे, क्यों जल्दी? देखिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि ये सादगी से हो जाए। अच्छा तुम बैठो, अब मशवरा करके आवे। एक मिनट आओ देखते हैं। बाजार विकेंदियां छुरियां, बाजार विकेंदियां छुरियां, इश्क दियां चोटां बुरियां, हो एक फुल मोतिये दा मार के जगह सोनिए, हो एक फुल मोतिये दा मार के जगह सोनिए। अरे मैडम सॉरी मैडम, मैं बस अपने ध्यान में लगा हुआ था। कोई बात नहीं, आवाज अच्छी है आपकी। सच्ची मैडम? जी। थैंक यू मैडम, थैंक यू। गाड़ी फ्री है तो मुझे किसी सुपर स्टोर ले चलें? अरे गाड़ी भी फ्री और सुपर स्टोर भी करीब है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ बोरी बाजार चलें। वो क्या है? अरे आपको बोरी बाजार का नहीं पता? अरे कराची की जान है मैडम, आपको थोड़ी रौनक दिखा के लाता हूँ। ठीक है फिर चलें। चले मैडम, आ जाए। ये ले मैडम जी, आ गया आपका सुपर स्टोर। आपने गाना सीखा है या खुद से ही गाते हैं? शुरू तो खुद से ही किया था, लेकिन फिर शौक बढ़ता गया, फिर जिससे मौका मिला उससे सीखा और अभी तक सीख रहा हूँ। If you don't mind, can you sing something for me? हाँ जी। क्या आप मेरे लिए कुछ गा सकते हैं? इंग्लिश में? नहीं, किसी भी जबान में। अच्छा चल मैं आपको गजल सुनाता हूँ फिर। आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए, आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए। Wow, that was amazing. थैंक यू मैडम जी। आप प्रोफेशनली क्यों नहीं गाते? हैं जी, आप वो पहली बंदी है मैडम जिसने ये बात कही है, वरना सब ये समझते मैं शोर मचा रहा हूँ। नहीं, आप बहुत अच्छा गाते हैं। आपकी आवाज में कुछ है जो दिल को छू जाता है। ओए मैडम जी, आपने तो मेरा दिन बना दिया मैडम जी। इतना अच्छा गाते हैं, फिर ये ड्राइवर की नौकरी कुछ समझ नहीं आई? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। जी?
मेरा मतलब है कि लोग समझते हैं कि मैं गाने से ज्यादा गाड़ी अच्छी चलाता हूँ। शायद उन लोगों को म्यूजिक के बारे में कुछ नहीं पता। जी चले, मैं स्टोर से होके आती हूँ। जी जी, आप हो गए, तब तक मैं गाड़ी रिवर्स करता हूँ। गाड़ी कहाँ गई? अब बेबी जी वो ड्राइवर नूर बीबी को लेकर गया है। कब? अभी तकरीबन आधा पौना घंटा हो गया है। यार ये ज़ेब भी हद करता है, बता देता तो मैं साथ ही चली जाती उसके। जी बेबी जी। नहीं कुछ नहीं। आप कहीं जा रही हैं क्या? जा तो रही थी पर ड्राइवर पता नहीं कहाँ चला गया, पर नो प्रॉब्लम, अभी टाइम है, मैं वेट कर लूंगी। आप मेरे होते हुए वेट करेंगे? कैसी बातें कर रही हैं? चलें आए। नहीं नहीं, ऐसा कैसे? अरे क्या नहीं नहीं, चले मेरे साथ, मैं आपको ले चलता हूँ। पर कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ओके। तुम तो बहुत बड़े आदमी निकले। मैंने क्या किया? मैं इतनी दूर से आई हूँ और तुम अकेले अकेले खा रहे हो। आप खाएंगी? मैं क्यों नहीं खाऊंगी? अरे पहले मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछूं, फिर मैंने सोचा बुरा ही ना मान जाए। ज्यादा बातें ना बनाओ और मेरे लिए भी ऑर्डर करो। अभी ले जी। उस्ताद मैडम के लिए बनाओ स्पेशल वाला, बाहर से आई हैं। ये मुझे, आप मुझे सामान पकड़ा दें। आपको मजा आ जाएगा, वर्ल्ड फेमस है यहाँ की। जल्दी बना भी जल्दी। हाय 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 हाय, ये ले जी, ट्राई करें। जबरदस्त। मैंने तो पहले ही कहा था जी आपको बहुत पसंद आएगी। वेरी गुड भाई, मैडम को पसंद आई है। सॉरी सॉरी। क्या क्या इस कमरे में क्या है? पता नहीं, दादी ने कभी जाने ही नहीं दिया तो हमें डर लगने लग गया। क्यों, कोई भूत वगैरह है क्या? भूत की बात नहीं है, इजाजत नहीं मिली ना कभी, तो हमारे दिल में खौफ बैठ गया है। चलो मेरे साथ चलो, दादी मुझे मना नहीं करेंगी। दादी सबको मना करती हैं। मेरी बात और है। वाकई लगी शर्त? डन। ओके चलो। इधर उधर कहाँ भटकते हो, तुम मेरे थे तुम मेरे हो। चलो। इधर उधर कहाँ भटकते हो, तुम मेरे थे तुम मेरे हो, मैं तो रहूंगी बस तुम्हारी। दादी आपने कभी मुझे तो इजाजत नहीं दी इस कमरे में आने की। इसलिए कि ये तैमूर है, इसकी बात कुछ और है। मेहमान है हमारा, पहली बार किसी चीज़ की ख्वाहिश की तो हम कैसे इनकार करते हैं। अच्छा छोड़ो, ये देखो, पहचानो जरा। ये कौन है दादी? ये हमारे दादा दादी। ये कितनी क्यूट है। और ये पहचानो, अरे अरे भाई हम हैं और तुम्हारे दादा। अल्लाह, ये तो इनसे भी ज्यादा प्यार है। और जे हमारी पिया। दादी ये मैं हूँ
ये पिक्चर तो मैंने कभी नहीं देखी। हमने छुपा के जो रखी हुई थी। सॉरी दादी, ये इस चादर के पीछे क्या है? इसीलिए हम इस कमरे में किसी को आने की इजाजत नहीं देते। जाओ तुम लोग, जाओ, हम कह रहे हैं जाओ यहाँ से। तना बहुत गुजारना चाहते हैं। जाओ, शाबाश। फिर फोन आ गया इसका। तुमसे कितनी दफा कहा है कि हमको कोई डील नहीं करनी। तुम बार बार क्यों फोन कर रहे हो इस नंबर पे? अब तुमने इस नंबर पे फोन किया ना तो कॉल की तो जान से मार देंगे। बहुत ही बेगैरत इंसान हो तुम। मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े बेगैरत इंसान देखे। बड़े बड़े बेगैरत देखे हैं, लेकिन मुझसा बेगैरत नहीं देखा। यही कहने वाले थे ना आप? अरे आखिर तुम चाहते क्या हो? जहांगीर साहब, मैं तो बस ये चाहता हूँ आप बेशक अपनी जिद पर कायम रहें, पर एक दफा मेरी बात तो सुन लें, मेरी ऑफर तो सुन लें, डील देख लें, फिर फैसला कर लीजिएगा। देखो, ना तो मुझे कुछ सुनना है और ना ही कुछ समझना है। समझ आई तुम्हें? अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आप करते क्या हैं? नहीं बताता। क्या कर लोगे तुम? ऐसे हम बात कैसे कर सकेंगे सर, बताएं ना, क्या करते हैं? मैं शेफ हूं। लो, बता दिया। अब क्या? आप शेफ हैं? भाई वाह, नफीस आदमी, आर्टिस्ट हैं आप। आर्ट का काम है ये। सही कह रहा हूं ना मैं? देखो, बात तो तुम्हारी ठीक है, क्योंकि खाना बनाना जो है ना वो एक आर्ट है। बड़ी नफासत से एक एक सब्जी और एक एक दिन का चुनना पड़ता है उसमें। वाह 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 जहांगीर साहब, अब अंदाजा हो रहा है मुझे कि मैं नवाब जहांगीर अली खान, द ग्रेट आर्टिस्ट से बात कर रहा हूँ। अच्छा देखो, शुरू में ना वो तुम्हें बेगैरत कह दिया था मैंने, तो बुरा मत मनाना उस बात का। हाँ? अरे सर, ये भी कोई बुरा मानने वाली बात है? बुरा मानने वाली बात तो ये है कि आप जैसे ग्रेट आर्टिस्ट को यही नहीं पता कि दुनिया में चल क्या रहा है। आपकी असल कदर कीमत तो हम नहीं अदा कर सकते। बहरहाल इस प्रॉपर्टी की अच्छी डील फाइनल करवा सकते हैं, और इस तरह करने से हमें लगेगा हमने आपके फन में हिस्सा डाल दिया है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? अब तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये जो दुनिया है ना, उसने फन और फनकार को हमेशा इस्तेमाल किया। लेकिन हम आपकी कदर कीमत जानते हैं, इसी वजह से इतनी गालियां खाने के बावजूद भी आपकी खिदमत में कॉल कर लेते हैं। बस आप एक दफा डील समझ ले। ठीक है, मुझे वक्त दो, 1-2 दिन में मैं तुम्हें इसके बारे में सोच के बताता हूँ। ठीक है? ठीक है सर, बेहतरीन बेहतरीन। ओके, थैंक यू। इस कौम का नवाब हो या चपड़ासी, जहां लगाओ वहीं लग जाते हैं। शेफ साहब, द ग्रेट शेफ साहब, आर्टिस्ट। तुम इतना उदास क्यों है? माहम का शादी कब तक होएगा? माम का रिश्ता हो गया, शादी भी हो जाएगा, लेकिन तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? हम इसलिए पूछ रहा है क्योंकि अभी हमारा उम्र 24 का हो जाएगा, और तुम हर बार आके यही कहानी बोलता रहता है कि अगले साल हालात ठीक हो जाएगा। अरे हम कहानियां कर रहे हो, हम तुमको सब कुछ सच सच बताता हूँ। और 24 का तो तुम ऐसे कह रहे हैं जैसे 54 साल का हो गया। को पता है थोड़ा पैसों का दिक्कत है, माम का शादी का टेंशन नहीं, तो शुक्र करो रिश्ता खुद चल कर आ गया। और ना आजकल अच्छा लड़का मिलते ही किधर है। तुम लोग का नसीब अच्छा है, तुम लोग के नसीब में हम हूँ। तुम हर साल तुम बातें बनाता है, जब भी तुम आते हो यही बोलते रहते हो। अरे हम बातें नहीं बनाता है, तो मोहब्बत करता है तो शादी भी करूंगा। हमको तो बस इसी बात का फिक्र है कि अभी हमारा उम्र निकल जाएगा। अरे उम्र निकलता है तो निकल जाए, हमको तो अब बूढ़ा भी तुम्हारे साथ ही होना है। और तुमने क्या हालत बनाया है, अपने बालों में कुछ करो, बिल्कुल झाड़ियों की तरह होता जा रहा है। अब बात को पलटो नहीं,
आज तो तुमको बताना ही पड़ेगा तुम हमसे कब शादी करेंगा। अरे बताया तो है, अब क्या लिख के दूं? को बताया है माम का रिश्ता तय हो गया, कुछ ऐसे में शादी भी हो जाएगा। अरे जहाँ इतना सब्र किया है तो और सब्र कर लो। तुमको पता है हम तो हनीमून का प्लान भी बना लिया हूँ। सच्ची? कहाँ का प्लान तुमने बनाया है? चलेंगे ना गवादर मकरान। गवादर? हमको लगा तुम हमको इस्लामाबाद लेके जाएगा, मरी शरी लेके जाएगा। हमको नहीं आना गवादर। इस्लामाबाद मरी? अरे तुमसे कराची का सर्दी बर्दाश्त नहीं होता, इस्लामाबाद मरी में तो इतना बर्फ पड़ता है, क्या करेगा वहां पे? हमको बर्फ ही देखना था वहां जाकर। तो बर्फ देखना है ना, हम लोग को सादिक भाई के कारखाने में लेकर जाएगा, वहां जाकर दिल खोल के बर्फ देखना, वह बर्फ ही बर्फ है। ठीक है, अब जल्दी जल्दी खाओ गोलगप्पे, चलो देर हो रहा है, हमको बर्तन लेने भी जाना है। तुम अपने हाथ से नहीं खिलाएगा? अरे हम खिला देगा। चाहे ना, तो तुम भी हमको खिलाओ। शादी के बाद। ठीक है, खाओ जल्दी, हम तुमको खिलाया तो हमको खिलाया नहीं, हम याद रखो। आपको पता है आप शर्माते हुए कितनी हसीन लगती हैं। शर्मा तो आप भी रहे। अच्छा, पता नहीं, आप कह रही हैं तो शायद शर्मा रहा होगा। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? कमाल है, आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको ये भी नहीं पता कि आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। आप मेरे साथ पहली दफा अकेले कहीं जा रही हैं, खुशी में पूछना ही भूल गया। वैसे हम डिजाइनर के पास जा रहे हैं, आपके दोस्त और फिया के शादी के जोड़ों का डांस दे। वैसे इतनी डिटेल्स नहीं मांगी थी मैंने, मैं तो बस पूछ रहा था कि हमारी मंजिल कहाँ है। फिलहाल तो हमारी मंजिल डिजाइनर तक की ही है। ओके। वैसे आपने अपनी शादी के बारे में कभी कुछ सोचा है? वो तो हर लड़की सोचती है। तो फिर कोई है, मेरा मतलब I mean, कोई रिश्ता या कोई कमिटमेंट वगैरह? कमिटमेंट तो कोई नहीं है, पर हाँ एक रिश्ता जरूर आया था। हाँ से क्या मुराद है आपकी? हाँ से मुराद ये है कि वहां से इनकार हो गया। ओह, सॉरी। से कौन बेवकूफ था जिसने आपको इनकार कर दिया? बेवकूफ वो नहीं, बेवकूफ हम थे। क्या मतलब? मतलब ये कि हमें ऐसा लगता था कि एक नए रिश्ते की बुनियाद के लिए अच्छा इंसान होना जरूरी है, लेकिन उन लोगों का इंटरेस्ट हमारे माली हालात में था जो उनकी तवक्को के मुताबिक नहीं था, इसीलिए रिश्ता नहीं हुआ। चलें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अकबर। हेलो। बस किधर तक देखोगे? अकबर भाई, आपका मसाला क्या है? मैंने आपको कभी कुछ कहा है? आप भी तो स्कूटी वाली के आगे पीछे मंडलाते भी हैं। स्कूटी वाली से क्या मुराद है तुम्हारी? एनी नाम है उसका। और इधर सोचना भी नहीं, तैमूर की बहन है ये, और तुम इस घर के ड्राइवर हो। सिर्फ एक हफ्ते तक ही ड्राइवर हूँ, उसके बाद मैं भी नवाब हूँ। हाँ ठीक है, ओके, इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि कुछ काम खराब नहीं कर देना, जब तक तैमूर और फिया की शादी नहीं हो जाती तब तक हाथ हौला रख ले। मेरा हाथ हौला ये
सुला दो अपने अंदर के इस मजनू को। तुसी भी की होया? स्कूटी की आवाज सुन रहे हो? धूप लगवा रहा हूँ। तुसी अच्छा आ रहो? तमीज, लट्ठे दी कमीज, लोहे का पजामा। तेरी सस करे ड्रामा। जी नूर। बेटे चलो आओ, बल्कि दरवाजा बंद करो। आप कर ला तो आगे। नूर अच्छा यार, अच्छा भाई। नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। बातें तेरी वो फसाने तेरे फसाने ते वाह वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? सबसे गपशप लगी, आपसे नहीं गपशप लगी। ये टैबलेट में क्या कर रही हैं आप? खा रहे हैं। अरे भाई खबरें देख रहे हैं, दुनिया जहान इसमें सिमट के आ गया। हुमायूं ने क्या चीज दिलवा दी हमें, हमें तो मजे आ रहे हैं। गुड गुड गुड, अच्छी बात है। आ जाओ, बैठो बैठो हमारे पास, बातें करो हमसे, आओ। इस कदर की खूबसूरत अंगूठी पहनी हुई तुमने भाई, बहुत ही शानदार है। जमशेद की चॉइस तो कमाल है, कहाँ से ली है? और ये नेकलेस? वैसे आपके पास भी तो बहुत विंटेज क्लासिक ज्वेलरी होगी, है ना? ये अंगूठी तो मैंने दुबई से खरीदी और नेकलेस यूएस से लिया था। तुमने? हाँ। तो जमशेद क्या कर रहा था? उसने कुछ नहीं खरीदा। ये मर्द सारे निखट्टू क्यों होते? नहीं तो जमशेद की कमाई से ही लिया है ना, वो ले मैं लूं, कोई फर्क क्या पड़ता है? नहीं नहीं, फर्क तो पड़ता है। अरे तुम्हें क्या पता फिया के दादा हमारे लिए कैसे चुन चुन के चीजें लाया करते थे, ऐसे जैसे नगीने। वाह 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 वाह, रोमांटिक। क्या हुआ, तुम कहाँ खो गए? ऐसे ऐसी क्या? बात सुनो, एक बात करना चाह रहे हैं हम तुमसे, अगर बुरा ना मनाओ। इधर आ जाओ हमारे पास, यहाँ आओ। बैठ जाओ। एक बात कहें, बुरा तो नहीं मानोगी? जी जी कहिए। हम देख रहे हैं जब से तुम और जमशेद आए हो, एक दूसरे से कुछ कटे कटे से हो। क्या बात, खैरियत है? नहीं, दरअसल सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है ना, इसलिए आपको ये ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं। तो जल्दी जल्दी भी तो खुश हुआ जा सकता है ना। आपस में हंसते हो, ना बोलते हो, ना कोई बात, ना जीत, ना लेना ना देना। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, खुशी का मौका है। यकीन माने हम बहुत खुश हैं, कोई मसला ही नहीं है। देख सकते हैं हम तुम्हारी खुशी, बहुत खुश हो। अल्लाह ऐसे ही खुश रखे। आप वो अपनी वो क्लासिक विंटेज ज्वेलरी दिखा रही थी ना मुझे, बहुत शौक है देखने का, दिखा देने का। हाँ दिखाते हैं, अभी दिखाते हैं, खूब दिखाएंगे। ये देख। तो अरे ये खबर कैसे निकल गई हमारी नजरों से? ये देख। अरे लो भैया, ये भी गए, ये भी ना रुके। ये मैं ऐसे करती हूँ, कुछ आती हूँ आपके पास देख के। हाँ देखो जरा ये क्या क्या हो रहा है दुनिया में, कमाल ही हो गया। खुश, हमारी बूढ़ी आंखें धोखा नहीं खाती। वो बातें तेरी वो, ये बड़ी जबरदस्त चीज आ गई भाई। हुमायूं खुश रहो। ये ले भाई, पकड़िए। सुधीर आएगा ना तो उसको दे दीजिएगा याद से। कमाल है, ये मिट्टी के बर्तन का आइडिया पहले आ जाता तो कितने पैसे बच जाते। ये आइडिया नहीं हुमायूं, मजबूरी है। अरे काम तो आ रही है। हाँ काम तो आ रही है। वैसे ये बताइए कि आरिफ भाई से पैसे तो ले लिए, अब ये वापस कैसे करेंगे? दे देंगे किसी से लेकर,
नवाब है। पूरे पाकिस्तान इंडिया में कोई नवाब ऐसा नहीं जो हमें 10-20 करोड़ देने से हिचकिचाए। और आप भूल रही हैं बेगम कि आप नवाब हुमायूं अली खान की ज़ौजा हैं। अगर हम अपने पेपर्स रखवा कर किसी से कर्ज ले सकते हैं तो वही पेपर्स रखवा कर बैंक से भी लोन ले सकते हैं। तो फिर पेपर रखवा कर बैंक से लोन क्यों नहीं लिया पहले? ये कौन से पेपर की बात हो रही है नवाब साहब? आइए जमशेद साहब, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। हमारे पास और कौन से पेपर्स होने हैं, बस प्रॉपर्टी के पेपर्स। वो आपने टावर के पास सबसे बड़ी रद्दी की दुकान देखी है? देखी तो नहीं। वक्त मिले तो जरूर देखिएगा। क्यों? जितना रद्दी पेपर वहां है उससे ज्यादा तो हमारे प्रॉपर्टी के कागजात हैं। क्या बात है नवाब साहब आपकी। लेकिन इस मॉडर्न कंप्यूटराइज्ड दौर में आपने इतनी रद्दी जमा क्यों की हुई? अरे जमशेद भाई, ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, इंग्लिस्तान नहीं है। आप पाकिस्तान की सरजमीन पे खड़े हैं, यहाँ पर पेपर ही चलता है। अब समझा। लेकिन ये सारे इंतजाम देखता कौन है? अरे वो हमारी मैनेजर है ना, मदिया, वही देखती है, हम तो बस साइन कर देते हैं। मेरी भी एक प्रॉपर्टी है ये कराची में, सोच रहा हूँ बेच दूं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम ले लेंगे, आप बस कीमत बोले। मार्केट वैल्यू के लिहाज से कोई 20 या 25 करोड़ रुपए होगी। 20